गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की पॉलिटिकल साइंस के पेपर यानी द्वितीय प्रश्न पत्र का हम एनालिसिस करेंगे। इस पेपर में इस एग्जामिनेशन में दो पेपर हैं, एक एमपी और जीएस का पेपर है फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर सब्जेक्ट का पेपर है। तो इस पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस करेंगे। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और क्वेश्चन आपको यहीं मिलेंगे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीजीटी हो। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवादी सिद्धांत के प्रणेता है? केनेथ बाल्ट, अलेक्जेंडर बैंड्स, बेरी जुआन, बुजान, राउल प्रीविच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केनेथ बाल्ट्स। आमने सामने जो क्वेश्चन है उन्हें हम एक साथ कर लेंगे। 1980 के दशक के प्रारंभ में ब्रांट आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी। किस चीज़ की अनुशंसा की थी ये बताना आपको। ये ऑप्शन है आपके पास। उन्नत देशों द्वारा अपने सतत विकास की राष्ट्रीय आय का 2% आवंटन करना, बिल्कुल सही है। उत्तर और दक्षिण के बीच विस्तृत संयुक्त राष्ट्र के बाहर ढांचे पर बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अमीर और गरीब देशों को उनके सतत विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन देना चाहिए, यानी तीनों कथन सही है। तीनों कथन सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी विशेषता साधारणता तौर पर विचारधारा से नहीं जुड़ी? जब नई शब्द आ जाए तो आप क्या करोगे, उसे अंडरलाइन कर लोगे या फिर क्या कर लोगे, यहाँ पे लिख लोगे कि हमें गलत कथन देखना है। गलत कथन देखना है यानी जो सही नहीं है वो देखना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, यानी कोई राजनीतिक निर्णय लेना तो वो पार्टी की विचारधारा से लिया जाएगा, सही है। विश्वासों से संगत अनुरूपता को प्रतिबिंबित करना, यानी एक पार्टी के अंतर्गत आप देखोगे कि उसकी विचारधारा से जुड़े ही लोग रहते हैं। सभी देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति, और डी है घरेलू और विदेश नीति दोनों प्रभावित होती हैं विचारधारा से, लेकिन सभी देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति होना ऐसा जरूरी नहीं है। एक विचारधारा को पूरी दुनिया या पूरे देश उसे स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे उदारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, तो ये विचारधारा अपने आप में दो अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, कभी एक नहीं हो सकते। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी राज्यों के संगठन का सर्वोच्च अंग माना जाता है? पैन अमेरिका यूनियन, विदेश मंत्रियों की बैठक, महासभा, स्थायी परिषद। पैन अमेरिका यूनियन यानी अमेरिकी राज्यों का संगठन माना जाता है। विदेश मंत्रियों की बैठक है नहीं, स्थायी परिषद है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महासभा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि शक्ति वह है जिसमें राज्य अपनी नीतियों से अधिक अन्य राज्यों की नीतियों को प्रभावित करते हैं? यानी राज्य अपनी नीतियों से तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन राज्य यानी जो स्टेट्स यहाँ पे हैं वो दूसरे की नीतियों का भी प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्टेट का मतलब नेशन ही होता है। रॉबर्ट डेल का ये कथन है, जॉन मियर सीमर का ये कथन है, केनेथ बाल्ट का कथन है, हैंस मार्गेंथाउ का कथन है। तो अर्थातवाद के जनक के रूप में जाना जाता है हैंस मार्गेंथाउ को, तो ये कथन हैंस मार्गेंथाउ का है। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग का गठन सर्वप्रथम 1919 में एक अलग शैक्षणिक विषय के रूप में किया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वेल्स यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो वेल्स यूनिवर्सिटी ने यूके के अंतर्गत, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत है, वेल्स वहाँ पर यूनिवर्सिटी है। तो 1919 में सर्वप्रथम इस यूनिवर्सिटी ने अलग शैक्षणिक विषय के रूप में यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया था। और आप देखोगे कि पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने का श्रेय जाता है वुडरो विल्सन को। इन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर भी माना जाता है, जनक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना शीत युद्ध काल के दौरान सबसे पहले घटी? सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट, जो 1961 में हुआ। वियतनाम युद्ध 1954, कोरिया युद्ध 1953 to 1955, बर्लिन एयरलिफ्ट 1948। तो सबसे पहले घटना कौन सी घटी? बर्लिन एयरलिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने लेख कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स टुडे में तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संदर्भ में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और कुछ भी नहीं है? यानी एक साइड कह रहा था कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और दूसरी साइड कहा जा रहा है कि तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं। डेविड एप्टर, हैरी एक्सटीन, जीन ब्लॉन्डेल, जी के रॉबर्टसन। तो ये कथन है
जीके रॉबर्टसन का, तो सही आंसर हो जाएगा जीके रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध कृति बनानाज बीचेस एंड बेसिस मेकिंग फेमिनिस्ट साइंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कीहेन, जीन एल्स्टेन, एन टिकनर, सिंथिया एलो। तो इसका सही आंसर जो है सिंथिया एलो, फेमिनिस्ट विचारक है। फेमिनिस्ट से संबंधित क्वेश्चन है, नारीवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश की संघीय सभा संघीय अधिकरण के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है? तो ऐसा फेडरल गवर्नमेंट में होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन जैसे ही देखोगे, ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्रांस में अलग प्रकार की व्यवस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थान का युग मानता है? आइजनस्टाइन, लियोनार्ड, वाइडा, ला पोलम्बरा, हेलियो युगराइव। तो आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आइजनस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता बताइए। राज्य और केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेश या पहुँच, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार समाज में अत्यधिक पहुँच बना लेती है ताकि समाज में अधिक से अधिक सुधार किए जा सकें। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, शक्ति केंद्रीकरण के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण में पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है, विकेंद्रीकरण की बात की जाती है, केंद्रीकरण की नहीं। तो एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। बृहत्तर व व्यापक आधार वाली नौकरशाही, नौकरशाही की कार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो केरला में बाढ़ आई तो नौकरशाही या प्रशासन बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है, जबकि प्रशासन का काम एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो प्रशासन अपने क्षेत्र को निरंतर व्यापक करता जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया, कब किया गया? तो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 1960 में किया गया, ये तो आपको मालूम ही होगा। और किस किस ने इस पर हस्ताक्षर किया? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर साइन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह आसियान के सदस्य है? आसियान के सदस्य देशों की बात हो रही है। थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनई, कंबोडिया ने बिल्कुल सभी सदस्य। यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी सदस्य ने, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भूटान सदस्य ने, ये गलत हो जाएगा। थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, एक भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। वृक्ष निर्णय उपागम में हम सामान्यतः प्रस्तुत करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। वृक्ष निर्णय उपागम की बात यहाँ पर की जा रही। तनाव सिद्धांत, अपेक्षा सिद्धांत, प्रशासनिक मानव सिद्धांत, यानी प्रशासन में ह्यूमन की बात की जाती है कि ह्यूमन का प्रशासन के क्षेत्र में क्या रोल हो सकता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है? संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के संबंध में आप बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है? पहला है सुरक्षा परिषद के निर्णय के माध्यम से। तो सुरक्षा परिषद के निर्णय के माध्यम से सदस्यता तो प्राप्त की जाती है, लेकिन बाद में रेटिफिकेशन महासभा करती है, जो कि इसमें लिखा नहीं, तो गलत हो जाएगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा निर्णय। सबसे पहले जो सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्य हैं उसकी सिफारिश करेगी और फिर महासभा सिफारिश करेगी पूर्ण बहुमत से। उसके बाद कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आंसर तो हमें मिल ही गया। आगे देखेंगे, न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेषण का क्या अर्थ है? यहाँ पर सरसरी रिट की बात की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाए, मामले की जांच बंद की जाए। सशरीर तो हैबियस कॉर्पस में होता है, इसलिए ये तो सशरीर वाला ऑप्शन आपका गलत ही हो जाएगा। मामले की जांच बंद की जाए, ये तो प्रतिबंध रिट में होता है, जब प्रोविजन रिट जारी की जाती है। आवश्यक कार्रवाई की जाए तो ये मैंडामस में हो जाता है, इसका मतलब होता है प्रमाणित किया जाना। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19। अभी MPG से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो MP के स्टूडेंट है वो इसे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में टफ है, क्योंकि कौन विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ा है आपको देखना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होने की संभावना है, और आप इसे देख लें।
भारत की कौन सी जगह लोक प्रशासन के 4 मठों में शामिल नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सी वो जगह लोक प्रशासन के 4 मठों में शामिल नहीं। लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर। तो बाकी सभी शामिल है एक्सेप्ट जयपुर। तो जयपुर 4 मठों में शामिल नहीं है। आगे चलेंगे। उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या सही? न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। न्यायाधीशों का भारत की से हम अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण किया जाता है, सही है। न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया के समान होता है, बिल्कुल सही है। न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त होते, ये भी सही है। यानी आप देखोगे कि सारे कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से किसने भारत को न केवल हिंदू मुहावरों वाक्य पद्धति के रूप में परिभाषित किया बल्कि समानार्थक भी माना? तो हिंदू की बात करने वाले सीधे सीधे आप कर दोगे कि बी.डी. सावरकर थे। इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की और उन्होंने कहा हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही रहना चाहिए और मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत मराठी पत्र का प्रकाशन किया? तो इसका सही आंसर है 1927। भारत में ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? शीतलवाड़ के एम मुंशी, एल.एम. सिंघवी। आपको इसको सही पता होगा कि एल.एम. सिंघवी ने सबसे पहले भारत में ओम्बुड्समैन की स्थापना करने का सुझाव दिया था। विधानसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत देने का अधिकार के विषय में क्या सही है? तो पहला है समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, सही है। अध्यक्ष निर्णायक मत देने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी सही है। यानी आप ये देखेंगे 1 और 2 दोनों इसके सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग ने कब स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया? तो 1921 में, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC की स्थापना की गई थी 1921 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, हलाली परियोजना का संबंध किससे? इंदिरा सागर, सम्राट अशोक सागर, विदिशा। तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक सागर। अभी अनुसूचियाँ हैं और उससे संबंधित प्रावधान है। तो तीसरी अनुसूची किससे जुड़ी है? नवी अनुसूची। चौथी अनुसूची उच्च सदन में सीटों का आवंटन से। नवी अनुसूची कुछ विधियों का विधिमान्यकरण कर दिया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ी है और तृतीय अनुसूची शपथ के प्रारूप से जुड़ी है। तो आप इसका मैच कर लेंगे, यानी पहले का चौथा है और बी का तीसरा है और सी का पहला है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत ने कब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्षेत्र माना? तो ये माना 2003 में, यानी जून 2003 में। भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता कब किए थे? तो हस्ताक्षर की बात हो रही है, हस्ताक्षर कब किए? तो आपको ये समझना कि बांग्लादेश में अभी देखो वहाँ पर सैनिक शासन लगा दिया गया और राष्ट्रपति शेख हसीना इंडिया में आ गई हैं। वहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो हमने जो ओरिजिनल समझौता किया वो तो 1974 में किया था, लेकिन इसको रिन्यू किया गया 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। अगर इस समझौते के हिसाब से मानेंगे तो 1974 भी इसका प्रोबेबल सेकंड आंसर हो सकता है। वो आयोग निर्भर करेगा कि किस चीज़ को मानता है। निगमवादी राज्य की स्थापना कौन करते हैं? तो इसमें नो डाउट मुसोलिनी है। वो निगमवादी राज्य कॉर्पोरेट राज्य की बात करता है। सारी शक्तियाँ, संपूर्ण सत्ता राज्य के अंदर ही समाहित मानता है। वो कहता है राज्य सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। राज्य को सबसे शक्तिशाली संस्था बनाना चाहता है। सिंक ऑफ लोकलाइजेशन का यूज डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। किस संदर्भ में इसका यूज किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने? ताकि लोकल चीज़ों को या लोकल लेवल पर जो है गवर्नमेंट के संबंध में उन्होंने इसका यूज किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एच मॉर्गनथाउ द्वारा लिखित नहीं है? तो अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो बुक है हेंस जी मॉर्गनथाउ द्वारा लिखी नहीं। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नोजिक की बुक है। निम्नलिखित में से कौन सा कलेक्टेड है जिला न्यायाधीश का कार्य नहीं है? चूँकि पेपर बड़ा है इसलिए मैं आपको किसी ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि इससे टाइम ड्यूरेशन और बढ़ जाता है। आपको अभी आंसर मैच करने की जल्दी होगी, क्योंकि रिजल्ट के बाद हमारे यही रहता है कि हमने कितना स्कोर किया, तो अब आंसर बता दे रहे हैं। कलेक्टर जिलाधीश का एक अनुभाग नहीं है। राजस्व, खाद्य
सामाजिक कल्याण, ये सारे कलेक्ट्रेट के अंदर विभाग होते हैं। आप कभी गए होंगे तो देखा भी होगा कि चुनाव कोई विभाग नहीं होता है, क्योंकि लोकल स्तर पर जो चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार का दायित्व होता है, राज्य सरकार करवाती है। मध्य प्रदेश निगम अधिनियम 1956 के अनुसार मेयर एंड काउंसिल में मेयर के साथ सदस्यों की संख्या कितनी होना चाहिए? तो मेयर होता है और सदस्यों की संख्या 15 से 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मसमर्पण प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार की नीति 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पेशेवर प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख रुपए, हथियार जमा करने पर 50 लाख रुपए या आत्मसमर्पण करने पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप एक बार गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि एमपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय परिवार स्वच्छ सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल विवाह की व्यापकता 32% से घट करके 23% आ गई। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस चरण को शामिल नहीं किया? तो शोध प्रक्रिया को शामिल किया, बाकी सभी बौद्धिक प्रक्रिया, विकलन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया इनके हर्बर्ट साइमन के डिसीजन मेकिंग में मॉडल में शामिल नहीं है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ क्या सही है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से शांति पर्व की उत्पत्ति के स्वरूप के बारे में कौन सा सही नहीं है? जब ऐसा कथन आए तो नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे या गलत लिख लेंगे। तो सामाजिक अनुबंध है, देवी सिद्धांत है, राज्य या अवयवी ऑर्गेनिक सिद्धांत है, लेकिन बल प्रयोग का सिद्धांत इसमें नहीं है। आप इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर शांति पर्व की बात की जा रही है, शांति की जा रही है बात, तो वहाँ पे बल का क्या काम है? तो इसका सही आंसर होगा शांति या फिर बल सिद्धांत। 43 1824 में निम्नलिखित में से कौन सा त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाशन जर्मी बेंथम द्वारा प्रारंभ किया गया? द लिबर्टी व्यू, द डिक्टेशन ऑफ वेस्टमिनिस्टर, द गवर्नमेंट व्यू। क्या नाम था? द गवर्नमेंट व्यू। यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रखते हो, सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? एक ऐसा सदस्य करेगा जो कि सदस्य के नियम और प्रक्रियाओं से अवगत व्यक्ति है, जिसे पहले ही से जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन किया जाता है तो 10 सदस्यों को चुन लिया जाता है, जिनकी अनुपस्थिति वो सदन की अध्यक्षता करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार युद्ध नीति का संबंध किससे? तो कौटिल्य के अनुसार युद्ध नीति का संबंध है 10वें मंडल से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई थी? द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड फैमिली एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये फ्रेडरिक एंजल्स की बुक है। बाकी सभी बुक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की हैं। सिस्टम ऑफ लॉजिक, सब्जेक्शन ऑफ मूवमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की किस अध्याय का संबंध युद्ध नीति से हो चुका है? निम्नलिखित में से राजनीतिक दर्शन का मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया असीम चेतना शब्द आ जाए, आप यहाँ पे देख लेंगे, चेतना आ जाए तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हीगल, क्योंकि चेतना से भौतिक संसाधन बने, हीगल का कथन है, और उल्टा करते हैं, भौतिक संसाधनों से चेतना बनी, तो ये मार्क्स का कथन है, मार्क्सवादी विचार से लिया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में ओम्बड्समैन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है? भारत, स्वीडन। अब ओम्बड्समैन की स्थापना जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री से की गई है, स्वीडन से ये कंसेप्ट लिया गया, तो इसका सही आंसर स्वीडन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के 4 आयाम कौन कौन से हैं? तो वैश्वीकरण के 4 आयाम है खुलापन, उदारवाद, राजनीतिक व्यवस्था और बहुराष्ट्रीय कंपनी, MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। भारत में बजट की देखरेख के लिए वित्त विभाग की स्थापना कब की गई? तो ज़्यादातर काम 1860 में ही की गई। किस पश्चिमी विचारक ने साक्षरता, पोषण, निम्न मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी निश्चितता, पूंजी निर्माण, उत्पादकता सूचकांक के ग्रैब अप्रोच का प्रयोग किया है? रॉल प्लम्बर, फर्नांडिस कार्डोसो, आंद्रे बालरस्टीन। तो इसका सही आंसर है रॉल प्लम्बिच। भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थान कब और कहाँ खोला गया? तो ये तो आपको पता होगा कि सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ खोला गया। तो आप देखेंगे कि हेलिली कॉलेज दिल्ली में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता था, फिर इसका प्रशिक्षण दिया जाने लगा मसूरी में 1959 में मसूरी में प्रशिक्षण संस्थान खोला गया था। निम्नलिखित में से किस अभिविन्यास का उल्लेख ग्रेवियल, आलमंड और सिडनी बर्बा ने अपनी राजनीतिक संस्कृति में नहीं की है? तो इन्होंने तत्वों की बात की नहीं, क्योंकि नव व्यवहारवाद का लक्षण है तत्व, और यहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अभिकरण का अभिकर्ता नहीं है? राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थान,
हित समूह सेना नहीं है। सेना का काम पॉलिटिकल कल्चर या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का नहीं होता। निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है? लोक स्वास्थ्य पर कानून बना सकती है, कृषि पर कानून बना, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, अफीम की खेती चूंकि ये नशीली दवाओं आती तो नार्कोटिक्स एक्ट के तहत केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन सी 1, 2, 3। पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाले अथवा सरकारी कारणों के लिए शुल्क पाने वाले व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं? 19, 20, 21 और 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 21। ए बी ग्रेकुनाज का फॉर्मूला संबंधित ध्यान के विस्तार से, समन्वय से, पद सोपान से, निरीक्षण से। तो उनका ए बी ग्रेकुनाज का फार्मूला संबंधित है। तो उनका जो फार्मूला संबंधित है वो पद सोपान से जुड़ा हुआ है। मार्गेंथाउ की राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? तो यथार्थवाद ये कहता है कि अगर शक्ति कैसे अर्जित की जाए, यानी मानव स्वभाव में नित्य राजनीतिक वस्तुनिष्ठ राजनीति, मानव स्वभाव में नित्य राजनीति के वस्तुनिष्ठ नियम के बारे में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार किन क्षेत्रों का मध्य प्रदेश में शामिल किया गया? विंध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया यहाँ पे, और विंध्याचल, भोपाल राज्य और रीवा राज्य, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें सभी शामिल है। कौन सी विचारधारा मजबूत राज्य नियंत्रण, समर्थन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विरोध करती है? तो फांसीवाद ऐसा है वो सभी सिद्धांतों का विरोध करती है और एक तानाशाही पूर्ण शासन व्यवस्था को प्रमोट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण कार्य होता है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय हित का जब भी क्वेश्चन आए तो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण बात माना जाता है। भारत का जवाहर बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? जवाहर बंदरगाह हम इसलिए विकसित करना चाहते ताकि हमारी मध्य एशिया तक पहुँच हो सके। मध्य एशिया तक पहुँच का अर्थ है कि सीधे अमर अरब सागर से होती हुई जवाहर बंदरगाह जाएंगे, जवाहर बंदरगाह से अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशिया के देशों के साथ हम व्यापार कर सकेंगे और पाकिस्तान पर हमारी निर्भरता नहीं रहेगी। इसलिए हम इस पोर्ट को विकसित कर रहे हैं। ईरान में जवाहर पोर्ट। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति में, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता, पर इसमें लिखा राज्यपाल की नियुक्ति केवल हस्ताक्षर से नहीं बल्कि उसमें सील भी लगाता है। और ये ऑप्शन बी में भी देख सकते हैं आप, जो कि सी में नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में एक महिला कल्याण कार्यक्रम का सही शीर्षक है? तो सही शीर्षक जो है वो है ऊषाकरण योजना। G20 का क्या उद्देश्य है? G20 एक आर्थिक संगठन है, इसे आप सांस्कृतिक संगठन करने की भूल मत समझें। तो साझेदारी विकसित करना और नवोन्मेषी वित्त पोषण एजेंडा तैयार करना, ये उसका वास्तव में रूप में उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे देश के कुल मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? 12%, 15%, 18%। तो मक्का उत्पादन की यहाँ पर बात की जा रही है, शायद इसका आंसर 12% होना चाहिए। निष्पादन बजट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? प्रशासन सुधार आयोग, प्रथम हूवर आयोग, जेरमी बर्कहेड, फ्रैंक डब्ल्यू क्रॉस। तो इसका प्रथम हूवर आयोग ने 1949 में परफॉर्मेंस बजट का यूज किया था। किस कार्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आवश्यक है? तो ये विधान परिषद की स्थापना और उत्साधन यानी समाप्ति के लिए काम किया जाता है। तो राज्य विधानसभा के सृजन और विलोपन के लिए काम किया जाता है। नौकरशाही का दृष्टिकोण संरचनात्मक, व्यवहारिक और उपलब्धियों के आयामों पर आधारित एक कथन किसका है? आर्थर के डेविस का है, पीटर एस ब्लाउज का, मार्शल डी मेयर का है और बाटा के डे का है। तो इसका सही जो आंसर हो सकता है वो मार्शल डी मेयो इसका सही आंसर हो सकता है। 69 हो ही चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्य की संचित निधि पर भारत व्यय होगा? राज्यपाल की वेतन और भत्ते, राज्यपाल के पद भत्ते, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के भत्ते, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंध भत्ते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, दोनों इसमें सही हो जाएंगे।
यानी इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। 69। एक विधेयक विधानसभा ने पारित कर दिया और उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए प्रेषित किया गया। राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया। राष्ट्रपति ने कुछ संदेशों के साथ विधेयक विधानसभा के पास भेज दिया। विधानसभा ने इन संदेशों की उपेक्षा करते हुए पुनः विधेयक को पारित कर दिया। अब क्या होगा? अब राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास ऐसा बिल पुनः भेजा जाएगा और राष्ट्रपति इस पर पुनः बिल विचार करेगा। किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता विरोधाभासी अवधारणाएं, स्वतंत्रता केवल असमान समाज में ही पनप सकती है? तो लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले का एक कथन है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत किस पे आधारित है? तो जस्टिस एज फेयरनेस, निष्पक्षता पे आधारित है। मध्य प्रदेश में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की सहायता से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही मध्य प्रदेश आवास बुनियादी संरचना, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लोन देती है और कार्यक्रम चलाती है। किसका कथन है कि न्याय अनुपातिक है? तो यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। धनिक तंत्र के बारे में विचार किसने दिए? प्रजा नायक धनिक तंत्र के बारे में विचार किसका है? तो ये विचार है सी राइट मिल का। प्रजा नायक धनिक तंत्र की बात करने वाले सी राइट मिल है। अनुच्छेद 213 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि करने की जो पावर वो संसद के पास है। उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 70 मई 2024 तक मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की लगभग कितनी थी? तो 383। कितनी थी? 383। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? नहीं ढूंढना है तो न्यायमूर्ति जीपी नहीं थे, फजल अली अध्यक्ष थे, पनक्कड़ सदस्य थे, कुंजरू इसके सदस्य थे। मध्य प्रदेश में आदिवासी पर्यटन विकास के से हाल ही में कितने गांवों की पहचान की गई है? तो 30, 40, 50, 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों की क्रियान्वयन करने और अन्य प्रयोजन के लिए लेख जारी करने का अधिकार किसे? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों को। निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद को समाप्त कर सकता है? तो जिसने स्थापना की वही समाप्त कर सकता है। संसद ने स्थापना की, संसद ही समाप्त करेगा। संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार अनिवार्य किया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करे? तो ये 42वां संशोधन। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए नैतिक सापेक्षतावाद किसने जिम्मेदार ठहराया? डेविड ईस्टन। नैतिक सापेक्षतावाद की बात डेविड ईस्टन ने की और डेविड ईस्टन व्यवहारवाद और नवव्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत दृष्टिकोण की बहुत गंभीर रूप से आलोचना की। निम्नलिखित में से कौन सहमति कंसोलिएशन लोकतंत्र से संबंधित है? हबरमास, अरेंड लिजार्ट, रॉबर्ट डहेल, आयरस यंग। तो इसका आंसर है अरेंड लिजार्ट। अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु न्याय और समानता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता नहीं, वो समानता की बात नहीं करता। वो कहता है कि असमानता है और असमानता रहनी जरूरी है। एक व्यक्ति मालिक होगा तो दूसरा जो गुलाम होगा उनका भी लेना जरूरी, ताकि मालिक जो है चिंतन मनन कर सके। तो मास्टर और स्लेव की बात की। न्यायपूर्ण होने के लिए असमानता को कायम रखा जाता है। असमानता सभी लोगों के लिए नहीं, बल्कि यह समान लोगों के लिए नहीं। समान लोग ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। इसका ऑप्शन हो जाएगा न तो एक न तो दो। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का कौन सा अल्पसंख्यकों के समूह भागीदारी और आवाज़ पर अधिक केंद्रित करता है? तो लोगों की भागीदारी की बात हो रही है। जब भागीदारी किसमें होती है? तो सहमति परक लोकतंत्र में भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला अरविंदो घोष ने प्रकाशित की। तो ये द लाइफ डिवाइन की किताब है। द लाइफ डिवाइन, सावित्री हिंदू, ये सब उनकी ही किताब है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति भीले, भीलों द्वारा बनाए जाने वाले मकान को कू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो MP GK का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस में क्यों पूछा गया? MPPSC वाले जाने, क्योंकि ये मंगल ग्रह से उठा के पेपर बनाते हैं, गूगल से ट्रांसलेट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह बताया कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प स्वतंत्रता नहीं दी, जो एक अविभाज्य मानवाधिकार है? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? बर्लिन थे, जिन्होंने विकल्प की स्वतंत्रता नहीं दी। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की स्थायी समिति कौन सी है? तो वित्त और कार्य समिति स्थायी समिति। पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की अनुसूची 4 में कौन सा कार्य सूचीबद्ध
ये पुस्तकालय ग्रामीण के लिए सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ईंधन और चारा, तो इसमें पुस्तकालय सूचीबद्ध नहीं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रकटकारों और प्रकटकारों में भेद किया? तो प्रकटकारों और प्रकटकारों में भेद करने वाले जो विद्वान थे वो थे ग्रेवियल आलमंड। निम्नलिखित में से किस लेख ने अपने लेख हिस्टोरिकल इनवेलिटी 1904 में कार्ल मार्क्स के इतिहास की आलोचना की? तो कार्ल मार्क्स की आलोचना हैरोल्ड लासवेल, हेबरमास एवं बाल्जर, इशियान बर्लिन, तो इनकी जो आलोचना करने वाले थे वो थे बर्लिन। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो संस्थागत उपागम परंपरागत उपागम में माना जाता है। जॉन रॉल्स के अनुसार स्वयं सिद्ध आधार पर वाक्यों और सिद्धांतों को थोपने से न्याय की संकल्पना का निगमन नहीं हो सकता। तो ये जुड़ी ये सुचिंतित संतुलन से जुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समानार्थी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थ्योरी की बात हो रही तो एक वैज्ञानिक रूप से स्वीकार या सामान्य प्रकटन सिद्धांत होता है। लूथर गुल के सारांश पोस्ट कॉर में ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन का सर्वाधिक जाना पहचाना रूप है नौकरशाही। भारत के संविधान में कल्याणकारी राजनीति निरीक्षक थे, आर्टिकल 36 से आर्टिकल आप देखोगे कि राज्य की नीति 36 से स्टार्ट जो आर्टिकल आपके होते हैं वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हैं और आर्टिकल 51 तक आपके चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व था, क्योंकि भारत जो था उसने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची? तो दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ से 10वीं अनुसूची जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी। 103 किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सूचना और स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए 1997 में एक दल का गठन किया था? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सौरी थे, तिवारी थे, हमीदुल्लाह दास थे, तो HD सौरी इसके अध्यक्ष थे। 1950 में वित्तीय मामलों की किस समिति का निर्माण किया गया था? तो प्राक्कलन समिति का निर्माण किया गया था, क्योंकि लोक लेखा समिति का निर्माण तो 1921 में कर दिया गया था। 104 राज्य ग्राम पंचायतों के गठन की बात, तो नीति निरीक्षक तत्वों में आर्टिकल 40 में इसका आ जाएगा। आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों गठन की बात की। निम्नलिखित में से किस लेखक ने विचार दिया कि हॉब्स की राजनीति को आज़ादी और सुरक्षा संबंधी सार्वत्रिक मानवीय दुविधा का एक पहलू माना जाता है? तो इसका आंसर है राल्फ लीवेंट। क्या? राल्फ लीवेंट। समानता नामक शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? सिडनी वेब, टोनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता, इक्वालिटी, यानी टोनी ने लिखी है। निम्नलिखित में ऐसे अल्पतंत्र का लोई नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल ने लिखा आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की आलोचना की, क्यों की आलोचना उनका कारण करने का प्रासंगिकता की कीमत पर विज्ञान परिशुद्धता पर बल दिया गया था, स्थिति का समर्थन किया गया, मूल्य निरपेक्षता की बात की गई, तो सभी चीज़ें सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शासन की मंत्रिमंडलीय प्रणाली को पहली बार प्रधानमंत्री शब्द गढ़ा? जीन ब्लॉन्डर ने, लिचफर्ड ने, रिचर्ड क्रॉसमैन ने, मैकिन्टॉश ने, तो रिचर्ड क्रॉसमैन इसका सही आंसर हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दिया हुआ एक क्वेश्चन है, योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो चेस्टर बर्नार्ड इसका सही आंसर। भारत में बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार होता है वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय का हेड होता है, तो वित्त मंत्रालय सही आंसर है, लेकिन सबसे सही वित्त मंत्री है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने सभी रूपों में उदारवाद का केंद्रीय विषय आप देखोगे तो उदारवाद की जब केंद्रीय विषय की बात की जाती है तो सद्भावना और संतुलन की बात यहाँ पे की जाती है, सद्भावना और संतुलन। उदारवाद में देखोगे अराजकता नहीं होती है, शक्ति, आर्थिक शक्ति सब कुछ नहीं होती, सांस्कृतिक सब कुछ नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सॉफ्ट पावर का मतलब होता है अन्य देशों को प्रभावित करने के लिए संशक्ति की क्षमता का प्रयोग गलत है, अन्य देशों को मजबूर करने के बजाय आकर्षित और सेव करना ये सही है। किसने राज्य के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया? तो मार्सी लियो ने सबसे पहले राज्य के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज किया। परमाणु निःशस्त्रीकरण की संधियों के अनुपालन के लिए निगरानी सत्यापन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी,
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्न में से अरस्तुवादी ईसाई धर्म के बीच संवाद या संश्लेषण का प्रयास किसने किया? तो संत थॉमस एक्विनास ने इसका प्रयास किया। कुछ क्वेश्चन और रह गए, लगातार बने रहिएगा गाइज। सत्ता नैतिक रूप से तभी वैध होगी जब इसकी स्थापना लोगों की सहमति पर की जाती है। लोगों की सहमति लेने वाले जो विचारक थे उनका नाम है मर्सिलियस। संविधान, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है तो उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो मौलिक कर्तव्य ये सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ऐसा लिखा नहीं। 11 मौलिक कर्तव्य जो सरदार सूरत सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल किए गए 4th ए में, भाग 4th ए में, 4 ए में भाग में। स्थानीय ग्रामीण शासन के संदर्भ में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में सबसे पहले कहाँ आया? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले आया। पहले राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में। नागौर से, राजस्थान के नागौर से जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। एक्सनेका के मुख्य कार्यपालिका एक समस्या निवारक, पर्यवेक्षक और भविष्य के लिए कार्यक्रमों का प्रोत्साहक है। चेस्टर ब्रा, हर्मट साइमन, हैरी फ्योल, मार्शल डीमॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल डीमॉक। सॉफ्टा कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2006 को सॉफ्टा अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 124, बर्लिन स्वतंत्रता खुदी और सफलता। बर्लिन की स्वतंत्रता के 2 सिद्धांतों की सफलता का खंडन कौन करता है? J.S. मिल, रोनाल्ड और केन गेराल्ड, चार्ल्स टेलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स टेलर। थॉमस एक्विनास ने कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया था। तो 4 प्रकार कौन कौन से थे? शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, दैवीय कानून। ईश्वरीय कानून, नागरिक कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून। कानून, नागरिक कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून। कानून का शासन, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून। तो सबसे पहले उन्होंने ये जो बताया था कौन सा सही है? शाश्वत कानून, फिर प्राकृतिक कानून, फिर मानवीय कानून, फिर दैवीय कानून। दैवीय कानून। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह किसका मत की विकास का कोई विशेष अर्थ नहीं है? जेराल्ड काइडन, रॉबर्ट सी स्टोन, एडवर्ड वीडनर, जॉन गॉन्टमरी। यह किसका मत की विकास का कोई विशेष अर्थ नहीं है, यानी विशेष अर्थ की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर होने की संभावना है जो जॉन गॉन्टमरी। लॉ की स्वतंत्रता की संकल्पना का सबसे प्रमुख घटक, लॉ की स्वतंत्रता की संकल्पना की नैतिक रूपरेखा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित है। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये 3 अधिकार जन्म से लेकर व्यक्ति पैदा हुआ है। ये लॉक का कथन है। उदारवाद के जनक के रूप में नहीं जाना जाता। निम्नलिखित में से सभाओं में या असेंबलियों में से कौन सा कारक नहीं माना जाता है? मिलीजुली सरकारों का विकास, हित समूह और मीडिया का उदय, अनुशासित राजनीतिक दलों का उदय, व्यवस्थाओं का संगठन। सभाओं का पतन नहीं माना जाता, यानी जिससे सभाएं पतन नहीं माना जाए, ऐसी चीज़ ढूंढना जिससे सभाएं मजबूत हो जाए। उल्टा कथन कर दीजिए तो ऑप्शन आ जाएगा सी आपको, अनुशासित राजनीतिक दलों का उदय। इससे सभाएं मजबूत होंगी, कमज़ोर नहीं होंगी। निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? तो प्रतिषेध नामक जो याचिका भारतीय संविधान में नहीं है। भारत में अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को स्वीकृति कब प्रदान की गई है? तो इसको 1979 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1979 में कोठारी आयोग आया था और कोठारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। बहुल तंत्र का विचार किससे संबंधित है? तो बहुल तंत्र से संबंधित जो विचारक वो है रॉबर्ट डहेल। वेबर की नौकरशाही का प्रतिदर्श विकासशील देशों के अनुरूप नहीं है, पश्चिमी देशों के उत्पाद के रूप में। यह कथन किसका? मॉन्टेस्क्यू, रॉबर्टसन, रॉबर्ट मिटू, मिशेल क्रूसियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशेल क्रूसियर। जटिलता की बात किसने की? जॉन रॉल्स ने, मिशेल बाल्जर ने, जेम्स टिली ने, चार्ल्स टेलर ने। तो जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी की जो बात करने वाले हैं वह है चार्ल्स टेलर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में नकारात्मक शांति का मतलब क्या है? कि अभी शांति है लेकिन कब युद्ध भड़क जाएगा कोई पता नहीं। आदर्श की एकता का संबंध का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? पीटर ड्रकर से जुड़ा हुआ है आदेश की एकता का सिद्धांत।
प्रशासन के नियम प्रशासनिक सिद्धांत से संबंधित होते हैं। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब जितने भी परमाणु हथियार हैं उन्हें कम कीजिए, डिटरेंस कीजिए, उनको अधिक से अधिक समाप्त कीजिए। प्रांतों में दुशासन लाया गया। प्रांतों में जो दुशासन आया भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में हटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति विशेषता नहीं है? तो सामाजिक दृष्टि है, विकट समग्र प्रतिस्थायित्व तय, सांस्कृतिक दृष्टि से स्थिरोपागम, संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी। 141 किसी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसने अधिक होने पर अतिवार की मांग की? तो मांग, इसका सही आंसर हो जाएगा मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? तो पहली बार संविधान के अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी में इसका यूज किया गया। 2023 में कौन से देश ओपेक ने की अपनी सदस्यता छोड़ दी थी? अंगोला एक ऐसा देश है जिसने अपनी सदस्यता छोड़ दी है। निम्नलिखित में से किस देश की संघीय व्यवस्था के उच्च सदन के सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ऐसा देश जो है वो है कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सॉफ्ट पावर शब्द का यूज किसने किया? तो जोसेफ नाई ने सबसे पहले इसका यूज किया है, सॉफ्ट पावर। उचित माध्यम का नियम प्रत्यक्षता किससे संबंधित? विकेंद्रीकरण से संबंधित है। पद सोपान, तो ये जुड़ा होगा पद सोपान। प्रॉपर चैनल की बात की जा रही है। सीहोर जिले में 284 महिलाओं ने जो आजीविका प्रदान करने के लिए मनरेगा पार्क की स्थापना की है, तो ये किससे संबंध जुड़ा है? पंचायती राज संस्थाओं से, स्व सहायता समूह से, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक से। तो आप ये देखोगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक से जुड़ा है। संगठन में मनोबल को कर्मचारियों की मनोवृत्ति माना जाता है। कथन है मनोबल की मानसिक दिशा है जो उत्साह, भावना, आशा और विश्वास जैसी मानसिक घटकों पर निर्भर करती है। कथन किसका? लेटन का, एडवर्ड डेविस का, वेस्टर का, ब्रिज का है। तो ये जो कथन आपको देखने को मिला है एडवर्ड डेविस का। रूसो के संबंध में कथन है। रूसो कहता है कि आज़ादी का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है। आज़ादी व्यक्ति द्वारा नैतिक आत्मनिर्णय की क्षमता है। तो दोनों कथन रूसो के संबंध में सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दावली लैटिन भाषा के एड और एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है टू, यानी पब्लिक टू एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पब्लिक से लेकर के प्रशासन तक। आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को हटाया जा सकता है यदि वो भ्रष्टाचार फैलाता है, तो उसे हटाया जा सकता है, वित्तीय गबन करता है। संप्रेषण की प्रक्रिया जिसमें उन विचारों को संभन एवं ठीक पुनरावृत्ति की जाती है जो कि प्रतिपुष्टि से सुदृढ़ होते हैं और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कारणों को उत्प्रेरित करते हैं। कथन किसका है? W.G. स्कॉट, फ्रैंकलिन, एलन। W.G. स्कॉट का ये कथन है। अगर आपके क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में 125 के आसपास है तो आपका स्कोर बहुत ही बेहतर है। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद। अगर एक बात और समझ लें कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपरों को मिलाकर MP असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ बनाया जाता है। तो दोनों पेपर यदि आपके उस पेपर में 30 क्वेश्चन सही है, इस पेपर में 125 क्वेश्चन सही है, तो आप कट ऑफ की आप अपने आप को सुरक्षित जोन में मान सकते हो और 12.5 इंटरव्यू करवा ले। तो इंटरव्यू के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।